हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो सभी सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है बिकॉज आपको पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली मई 25 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए अपने स्टडी मॉड्यूल में चेंजेस किए हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसमें मैंने आपको अपनी एक गूगल शीट दिखाई थी और जो जो नए नए क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो अगर आप ICAI के वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आपको अगर FR की बात करें तो पेपर वन दो बार दिखेगा। जहां लिखा है पेपर वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेबल फॉर May 25 एग्जाम्स, ये नए मॉड्यूल हैं। और जहां फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आगे कुछ नहीं लिखा है, ये ओल्ड मॉड्यूल है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों मॉड्यूल्स को डाउनलोड किया वापस से। दोनों मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने के बाद मैंने दोनों मॉड्यूल्स का कंपैरिजन किया, मैंने और मेरी टीम ने, और हमने क्या क्या पाया ये मैं आपको सबसे पहले क्विकली बता देता हूं। ये हमने एक एक्सेल शीट बनाई है, गूगल शीट बनाई है। इसका एक्सेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस एक्सेल शीट में हमने मॉड्यूल वाइज जो भी चेंजेस हुए हैं, मॉड्यूल 1 में जो टॉपिक, मॉड्यूल 2 के टॉपिक, 3 के टॉपिक, 4 के टॉपिक और 5 के टॉपिक, जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमने लिखे। जैसे कि न्यू क्वेश्चंस अगर ऐड हुए हैं तो कुछ हुए हैं क्या, न्यू इलस्ट्रेशंस, कुछ इलस्ट्रेशंस डिलीट हुए हैं तो कौन से हुए हैं, क्या टीवाई के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस कुछ ऐड हुए हैं क्या, इसके अलावा टीवाई के डिलीट हुए हैं क्या, इसके अलावा इलस्ट्रेशंस जो उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में शिफ्ट कर दिया है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, इंस्टीट्यूट ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, उन्होंने अपने स्टडी मॉड्यूल में हर मॉड्यूल के जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे लास्ट में उन्होंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके चीज दिखाई है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर आप सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू मॉड्यूल में जाओगे, किसी भी मॉड्यूल में आप चले जाइए, जैसे मैंने मॉड्यूल 1 में चला गया, इसमें सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे और लास्ट में आपको दिखेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है ना। अगर आप मॉड्यूल 2 में जाओगे तो यहां पर भी आपको सारे असेट रिलेटेड इंडेस है और नीचे है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक अलग से पीडीएफ इन्होंने डाल दी। पहले तो ऐसा लग रहा है देखकर कि ओहो, प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ डाली है, मतलब ये कोई बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस हैं जो कि पहले नहीं थे, ऐसा लग रहा है हमें देखकर। ठीक है, तो ध्यान से मैंने देखा कि यार ऐसा सच में है क्या। तो कुछ क्वेश्चंस इन्होंने क्या किए हैं, जो ओल्ड मॉड्यूल में टीवाई के थे टेस्ट योर नॉलेज, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में शिफ्ट कर दिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली पीडीएफ में ही उन्होंने बहुत सारे नए क्वेश्चंस एक्चुअल में ऐड किए हैं। हाँ जी, एक्चुअल में ऐड किए हैं। पर रुक जाइए, वेट, इसमें भी अभी कुछ चेंजेस हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह में चेंजेस किए हैं जिसके एनेक्जर्स वगैरह मैंने नीचे बनाए हुए हैं। जैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं चार्ट्स वगैरह में, ये आपको सामने मिल जाएंगे। इतने कोई हैवी चेंजेस नहीं है, कुल मिला के 11 जगह पर चेंजेस किए गए, कोई खास बड़े चेंजेस नहीं है। जो चेंज है वो एक्चुअली है जो उन्होंने प्रैक्टिस पीडीएफ में जो उन्होंने नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ में नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अब अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड होते हुए आपको दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा यार यार ये तो तकरीबन 100-150 क्वेश्चंस होंगे। तो हाँ, 100-150 क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिस पीडीएफ में डाले हैं। अब आपकी तरह मैं भी थोड़ा सा चिंतित हो गया, मुझे लगा यार ये तो बड़ी समस्या हो गई, 100-125 क्वेश्चंस नए आ गए अचानक से, मुझे भी उसको अपने क्वेश्चन बैंक में डालने पड़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को हमने, एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन हमने चेक किया। तो हमने क्या पाया, हमने पाया अप्रोक्स 90% अबव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 95 भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक मेरे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 कंप्लीटली हो चुका है। बस मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एक ओवरव्यू करना बाकी है। तो मॉड्यूल 90 से 95% क्वेश्चंस इन्होंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ में ऐड किए हैं वो सब पुराने किसी आरटीपी से निकाल के किए हैं। हाँ जी, पुरानी किसी आरटीपीस नवंबर 24, मई 24, नवंबर 23, मई 23, नवंबर 22, मई 22, नवंबर 20, मई 20, नवंबर 21, मई 21 वगैरह वगैरह। उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो सारे के सारे पुरानी किसी ना किसी आरटीपी के क्वेश्चंस लिए गए हैं। हाँ जी, तो अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कमिटमेंट किया था कि मैं इन सब का एक सिंगल पीडीएफ आपको बना के दूंगा। तो हियर इट इज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के अंदर आपको, उस लिंक का नाम है FR फ्री रिसोर्सेस बाय जयसर। मई 25 एंड ऑनवर्ड्स, इवन नवंबर 25 के लिए भी, सारे अटेम्प्ट के लिए भी, जो जो मैं आने वाले दिनों में आपको अपनी तरफ से फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प हो सकती है, वो सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज मैंने उस पर्टिकुलर लिंक में डाल के रखे हैं। दिखा देता हूं मैं आपको।
जब आप उस फ्री रिसोर्सेज के अंदर जाओगे, ये सीए फाइनल फ्री रिसोर्सेज करके है, ये लिंक के अंदर आप जाओगे तो इसमें 2 फोल्डर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको 2 फोल्डर्स मिलेंगे। तो पहला फोल्डर का नाम है न्यूली एडेड क्वेश्चंस मे 25 ऑनवर्ड्स, और दूसरे फोल्डर का नाम है जो मेरा नया कंसेप्ट बुक मैंने निकाला है, सिंप्लीफाइड वर्जन अप्रॉक्स 370 पेजेस का, वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री करके दिया है, बहुत पहले से मैंने फ्री करके दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हो डेफिनेटली। भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप अगर ये कंसेप्ट बुक रेफर करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प होगी और सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको बहुत काम आएगी। तो ये आप डाउनलोड कर लेना। पहला वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर अगर जाएंगे तो इसके अंदर मैंने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऑलरेडी डाल दिए हैं। मॉड्यूल 1 में जो भी नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, मॉड्यूल 2 में जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, मॉड्यूल 3 में क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। लेट मी शो यू। अगर हम मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस पर बात करें तो ये देखिए, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंड एएस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर तीसरा चैप्टर इंड एएस 1, चौथा चैप्टर इंड एएस 34। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जैसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंड एएस, इसमें कुछ हुआ, यस, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने इस चैप्टर में एक नया क्वेश्चन ऐड किया है, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1, ये फ्रेश वेजिटेबल्स वाला। फिर अगर अपन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाएं तो इन्होंने टेस्ट योर नॉलेज में एक क्वेश्चन नंबर 2 ऐड किया है, बट वो ऑलरेडी आरटीपी मई 23 का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 में क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी है। जैसे इंड एएस 1 की बात करें तो इंड एएस 1 में उन्होंने एक पीक्यू, यहां पर अगर पीक्यू लिखा हुआ है तो पीक्यू का मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो उन्होंने अलग से पीक्यू डाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 ऐड किया है, जो कि ऑलरेडी एमटीपी नवंबर 22 और आरटीपी मई 21 का क्वेश्चन है, और मेरी क्वेश्चन बैंक में 28th नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एज इट इज, वर्ड टू वर्ड। पीक्यू, जहां जहां आपको पीक्यू मिल जाए, पीक्यू मिले मतलब आप समझ जाना कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ है, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ में ये नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और अगर उसके बगल में आपको आरटीपी नवंबर 22 दिख जाए, मतलब वो पुराना कोई क्वेश्चन उन्होंने आरटीपी से लिया है, जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 में ऑलरेडी है, ठीक है। कहीं कहीं आपको न्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, जैसे इंड एएस 34 का क्वेश्चन नंबर 3 पीक्यू, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन में उन्होंने न्यू क्वेश्चन एक ऐड किया है, जो बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी न्यू क्वेश्चन है। इस तरीके से इन्होंने सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको आरटीपी के ही मिलेंगे, पुराने सारे आरटीपी के मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 90% से ज्यादा क्वेश्चंस पुरानी किसी आरटीपीज एमटीपीज के हैं, तो वो सारे के सारे 90% से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 में है। इसका मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 ऑलरेडी है, तो आपको ये बुक को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारे पास क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 है, ये इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, तो क्या हमें नया बुक लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, नया बुक भी मैं अभी भी मार्केट में यही वाला दे रहा हूं सबको, ठीक है, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो बुक्स की प्रिंटिंग के बाद लॉन्च किए गए आईसीआई के द्वारा। तो अलग से ये आप पीडीएफ अगर रेफर करोगे तो इसमें आपको हार्डली दो चार क्वेश्चंस कहीं पर ऐसे न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो वाला क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 प्लस ये पीडीएफ में जहां जहां आपको न्यू क्वेश्चन दिख जाए, दैट्स इट, वो भी कितना, हार्डली 5-10%। तो इस तरीके से आपको ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, एक सेकेंड, कहां गया, अच्छा यही था लिंक, यस। वापस से आते हैं, अगर मैं सेकेंड मॉड्यूल ओपन करूं तो ऐसे ही सेम सेकेंड मॉड्यूल में भी आपको वही मिलेगा। सेकेंड मॉड्यूल में अगर आपको दिख रहा है पीक्यू, मतलब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ है, और आरटीपी वाला क्वेश्चन है, और हमारे क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 में वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। इस तरीके से वो पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करके दिया है। अभी तक कितने पीडीएफ में डाल चुका हूं, कितने मॉड्यूल डाल चुका हूं, अभी तक मैं यहां पर 3 मॉड्यूल्स में के जितने भी नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ में डाले गए हैं वो मैं सारे के सारे डाल चुका हूं, और हार्डली 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मैं बाकी दोनों मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 भी डाल दूंगा,
ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा कमिटमेंट आप लोगों को किया था कि जो भी नए मॉड्यूल में चेंजेस आए हैं वो मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा। एट द सेम टाइम मैं आपको अपनी तरफ से ये एक्सेल गूगल शीट भी दूंगा, ठीक है, जिस पर मैंने काम किया हुआ है। अगर आपको ये रेफर करना है कि कौन कौन से कहां कहां थियोरेटिकल चेंजेस बुक्स में हुए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा आपके क्विक रेफरेंस के लिए, बट इसकी कोई ज्यादा खास जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। वो भी आपको उसी लिंक में मिल जाएगा, जो ये पर्टिकुलर लिंक है, जो ये पर्टिकुलर लिंक है इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी फ्री रिसोर्सेज की लिंक में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। सो बस दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर पहले टेंशन थी कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस नए आए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आरटीपी से लिए गए हैं और वो हमारे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है। मतलब वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जो हमारा एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, उसमें हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में ऑलरेडी वो क्वेश्चंस कवर है और वो क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया गया है क्लास में। हाँ, जहां तक बात है जो भी 5-10% नए क्वेश्चंस ऐड किए गए उनका एक सेपरेट वीडियो में अलग से आपको डिस्कशन वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थैंक्स अलॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा फ्री रिसोर्सेज का, जिससे आप ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।